Great. So again today we're gonna break down our today's trade. Today I booked somewhere around 1 lakh in my Zerodha account. So I took a lot of trades, around 40 plus trade. 40 से ज़्यादा मेरे ट्रेड थे, बट डोंट वरी, वो कुछ ओवरनाइट थे, कुछ लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के थे. एंड मोर ओवर we're gonna discuss about how I made in a good profit in such a way. Mostly I made profit in the most bank nifty part, which is this 34,700 put the maximum profit, and see, I applied a lot of strategies like on expiry days. So but we gonna discuss about today's expiry particularly, because there's a huge gap down. Okay, आज बहुत बड़ा gap down हुआ था in bank nifty. It's 1% almost down. ठीक है, और I have a positional trades also. But how I managed to book a good profit, it's first of all, it is very easy because I'm doing expiry quite a long time. बहुत टाइम से मैं एक्सपायरी कर रहा हूँ. So इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक्सपायरी डे में. वेन एवर देयर इज अ ह्यूज गैप अप और गैप डाउन, हाउ यू गोना प्ले दैट. ओके, जब भी बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, यूजुअली 1% गैप अप या गैप डाउन होता है, हाउ आई प्ले इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, जो मैं किस तरीके से देखता हूँ. ठीक है, सो मोर और लेस वी गोना डिस्कस अबाउट दी today's trades. So I'm gonna discuss about the directional one, then we move forward to the non-directional one. Okay, एक्सपायरी में मोस्टली ऐसा ही होता है, पहले आप डायरेक्शनली प्ले करते हो, देन यू कन्वर्ट इट इनटू नॉन डायरेक्शनल. ऐसे नहीं कि शुरुआत से ही नॉन डायरेक्शनल बन जाते. नो. सो अभी हम एक छोटा सा जो ट्रेड है उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ओके ओके जीरो हैज अ ग्लिच. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग 17 डाटा ऑन 34,700 पुट. मैं इसको 2 बार खोल चुका हूँ, बट इट इज़ नॉट शोइंग मी एनीथिंग. सो okay, now it is showing me. Okay, not issue. Okay, done. So when I look at the option OI breakup, so here what I found, 34,700 has a short build up. Okay, मॉर्निंग में इस पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ था. दिस इज अ मॉर्निंग फर्स्ट पोजीशन. सो यहाँ पर 34,700 पे कॉल शॉर्ट बिल्डअप हुआ था. शॉर्ट बिल्डअप होने का मतलब है, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस वेन एवर देर इज़ अ ह्यूज डाउनवर्ड मूव और द गैप डाउन. जब भी एक गैप डाउन होता है, सो विल सी अ प्रॉफिट बुकिंग और विल सी अ स्मॉल 50% ऑफ गैप फिलिंग. यहाँ पर 2 टाइप की गैप फिलिंग होती है यूजुअली, एक 50% होती है, एक फुल गैप फिलिंग होती है. तो यूजुअली यहाँ पर 50% गैप फिलिंग हुई है. क्वाइट ऑब्वियस इतना होना था. बट नाउ व्हेन आई सी मार्केट खुलता है, राइट. अब मार्केट खुलते क्या करना है, इट इज एज सिंपल एज दैट. खुलते ही पुट के विक्स आईवी, सॉरी पुट के आईवी लाइक ऑन पीक होते हैं, बहुत हाई हो चुके होते हैं एक्चुअली में, बिकॉज ऑफ द गैप डाउन. ओके, बहुत ज़्यादा उसमें आईवी एक्सपेंसिव, सॉरी द प्रीमियम एक्सपेंसिव हो चुका है, बिकॉज आईवी बहुत ज़्यादा ऊपर है, राइट. एंड उसी चीज़ का मेरे को फ़ायदा उठाना है ऑन सच डेज. ओके, सो उस दिन उस ऐसे डेज में हाउ वी गोना फाइंड आउट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट. यहाँ पर हमने 5 मिनट की कैंडल स्टिक लिया है. ठीक है, सो वंस मार्केट ओपन वी सी अ ह्यूज रिजेक्शन. ओके, इतना बड़ा मैंने रिजेक्शन देखा, राइट. इट क्वाइट ऑब्वियस जब इतना बड़ा एक रिजेक्शन आता है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर पीपल स्टार्ट सेलिंग द पोजिशन. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, 5 मिनट का जैसे ही डे लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक मेरे को एक्सलेंट एंट्री मिलती है. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ 2 रीज़न. फर्स्ट रीज़न, इफ़ यू सी माई एल्गो, सो एल्गो इज़ प्रोबेबली ग्रीन. ओके, यहाँ पर ग्रीन में था. सो आई वुड कंसिडर कि यहाँ पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करूँ भी पुट साइड में, बिकॉज पुट साइड डिके होने का हाई प्रोबेबिलिटी, और हाई प्रोबेबिलिटी इन द सेंस उसका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई है, तो मुझे बहुत रैपिड डिके मिलेगा. ओके, यहाँ पर जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वीवैप के नीचे, एंड व्हेन आई सी देयर इज अ शॉर्ट बिल्डअप, आई जस्ट जंप इनटू दी शॉर्टिंग दी 34,700 पुट ऑप्शन. ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर डे लो तोड़ता है, और इट क्वाइट ऑब्वियस
आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता होगा यहाँ कहीं, जो कि मेरा यूजुअली 20% एज अ स्टॉप लॉस मैं यूजुअली रखता हूँ व्हेन आई एम डूइंग द डायरेक्शनल वन. ओके, and understand when I am doing the directional how I converted it to the non-directional also. Okay, so it's quite obvious कि मेरा almost and almost यहाँ पर gap filling I can expect. जैसी gap filling होता है I can see a good jump to the upside also. So smartly what I did, जैसे यहाँ पर almost I shorted at around 125 के around I shorted, and almost within 10 minutes it gave me a very good decay around 50 points easily. जैसे ही मेरे को ये गैप फिलिंग आती है, गैप फिलिंग अराउंड यहाँ पर आती है विच इज़ 70 के अराउंड, और मेरा प्रॉफिट यहीं कहीं मेरा ऑलमोस्ट टारगेट 80 तक का होता है. सो जैसे ही यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव होता है, आई डेंट बुक माई कंप्लीट पोजिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस डाउनवर्ड साइड, और यहाँ पर कंप्लीट पोजिशन बुक नहीं करनी थी बिकॉज टुडे इज एक्सपायरी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड थीटा डिके. सो यहाँ पर डायरेक्शनल एक हद तक आप ले जा सकते हो, उसके बाद आपको नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट होना पड़ता है. और दिस इज व्हाट आई डिड वंस आई स्टार्टेड शॉर्टिंग द पुट ऑप्शन ऑफ 34,700 पुट ऑप्शन. जैसे ही वो डाउनवर्ड साइड जाता है, एंड इफ यू सी, अगर आप देखोगे मेरी पोजीशन 34,700 पे I booked a maximum profit because of what? Already I did a directional, then I converted by doing the straddle in a non-directional part. Non-directional क्यों? Because यहाँ पर मेरे को कहीं थीटा डिके मिलेगा because market एक downward side गया and now we can expect a range bond. ठीक है, और यहाँ पर एक non-directional play करने का एक सबसे अच्छा मेरे को एक रीज़न लगा. After a directional I played a non-directional and this is what I did. And after I booking 34,700 put option, then I shorted again of 34,800 put option. ठीक है, वहाँ पर भी शॉर्ट किया सेम एज अ नॉन डायरेक्शनल पार्ट, एंड उसको क्वाइट ऑब्वियस स्लोली ट्रेल करते 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 हमने प्ले किया. एंड why we have to play with the trailing stop loss on such days, whether you're playing directional or non-directional, because of this delta moves. Okay, delta moves or you can say a gamma move, जहाँ पर gamma players start entering, and जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन बाइंग ऑल्सो अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट क्वाइट ऑब्वियस हर वक्त आपको ऑप्शन बाइंग नहीं मिलेगी, इट क्वाइट रिस्की ऑल्सो. सो आई प्रेफर टू बुक ऑप्शन सेलिंग एज अ प्रॉफिट, एंड आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस, and I almost book a very nice theta decay in 34,700 put option, right? And quite obvious, Bank Nifty, it is easy day, almost easy day. आप कभी भी देखना, जब भी कोई एक बड़ा गैप डाउन होता है 1% ऑन एक्सपायरी डे, सो जिन लोगों की पोजीशन ऊपर स्टक होती है, मतलब यहाँ पर किसी ने अगर पुट या कॉल शॉर्ट किया होगा, सो क्वाइट ऑब्वियस उनको लॉस में होगा, जो बिग प्लेयर दोज हु आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग. सो वो ट्राई करेंगे मार्केट को टू पुश अपसाइड, सो वहाँ पर थोड़ा बहुत डिके ले सके. ठीक है, वहाँ पर डिके ले सके. और यूजुअली ऐसा ही होता है, जब एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो एक लॉन्ग को अनवाइंड करा जाता है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. जहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, शॉर्ट हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग आई बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत प्रीमियम डिके ऑपरेटर को लेना था, दोज हु टुक दी ओवरनाइट पोजीशन. ठीक है, और ओवरनाइट पोजीशन अगर लिया है पुट की तरह, ऑब्वियसली पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके होंगे 1% गैप डाउन में. जब मार्केट स्लाइटली मूविंग अपसाइड, सो उसके प्रीमियम ऑलमोस्ट डिके होना स्टार्ट हो गए होंगे ड्यू टू हाई आईवी. और जब हाई आईवी जब क्रैश होना स्टार्ट होता है तो प्रीमियम डिके बहुत ही रैपिडली होता है. इतना बड़ा रिजेक्शन आने के बाद वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ गुड थीटा डिके, राइट? उसके बाद आप you can play your non-directional strategies, but first I played a directional, then to play a directional there are a lot of strategies, OST, open selling technique, and whether you are doing anything, बहुत सारी techniques हैं, but moreover we are focusing in this such days, जो ऐसे दिन में हमें मिलता है एक huge gap down, and after that we'll see a good covering, and उसी का हमने benefit उठाया. और आप even if you do the back testing में you can see कि कभी भी 1% से ज़्यादा जब गैप डाउन होता है,
हाई प्रोबेबिलिटी, आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि मार्केट में एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का, मतलब गैप डाउन, ऑब्वियसली गैप डाउन हुआ, देन पीपल स्टार्ट not buying the put. I won't prefer to buy buy call. I prefer to short put. Why I don't prefer to buy call? See, call on expiry day theta decay is on peak, तो वहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में. तो उसमें क्या होगा, जो पुट के प्रीमियम ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द गैप डाउन, वो जल्दी डिके हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ आई प्ले टुडे. थैंक यू सो मच गाइज.